बहुत ही एक आसान तरीका जिससे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लंबे सूत्रों से और बहुत ही अधिक टाइम में ज्ञात करने के अब तक तरीके हैं, परंतु मैं आपके लिए एक शॉर्ट तरीका लेके आया हूं। वो क्या है कि किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर हैं, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। हमने त्रिभुज की तीनों भुजाएं ले ली, ए, बी और सी। ए 15, बी 13 और सी 14। पहले हम इन त्रिभुज की तीनों भुजाओं को लेते हैं और उसके बाद हमारा काम शुरू होता है। क्या करते हैं, हम तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं। क्या करते हैं, हम तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं। 5 3 8, 8 और 4 12, 12 का 2 यहाँ से लगा 1, फिर 1 2 3, 3 और 1 को जोड़ दिया, कितना हो गया 4। टोटल हो गया हमारा 42, टोटल हो गया हमारा 42। फिर क्या करते हैं, इस 42 को करते हैं आधा, 42 को करते हैं आधा। 2 का 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, कितना आया हमारा 21। बस 21 आ गया, वही हम लोग आंसर के आ जाते हैं करीब। क्या करते हैं, इस 21 को अलग अलग फैक्टर में डिवाइड कर दीजिए, यानी इस 21 का फैक्टर कर दीजिए, विभाजित कीजिए, यानी कि 7 3 21। अब 7 3 के अलावा हम 21 के और विभाजित तो नहीं कर सकते, तो अब देखते हैं कि इस 3 से और 21 से कम एक, इसके कम से कम एक अंक से इसका आंसर पूरा विभाजित हो जाना चाहिए। जो भी हमारा क्षेत्रफल दिया गया है, अगर विभाजित होता है तो हमारा आंसर है करेक्ट, और नहीं होता है तो नहीं है। क्या करते हैं, पहले हम 3 से देख लेते हैं। तो 3 से हमारा कोई सा भी विभाजित होता है, 3 से विभाजित हो रहा है। 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 अट्ठे 24, 3 से विभाजित ये हो गया। और फिर हम देखते हैं 7 से, 3 से तो हो गया, फिर देखते हैं हम 7 से देखते हैं तो 7 से 23 नहीं होगा, 7 से ये भी नहीं होगा, 7 से 80 ये भी नहीं होगा। अब 7 से इसे देखते हैं तो 7 एकम 7, 7 दूना 14 हो गया, यानी कि ये 3 से भी हो गया और 7 से भी हो गया। लेकिन हमारा एक ही रीजन है कि कम से कम 1 से विभाजित हो जाए, लेकिन ये दोनों से हो गया, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ 84। समझ में आ गया, नहीं हो गया? नहीं तो अगर नहीं आया तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। क्या करते हैं, हम तीनों भुजाओं को लेते हैं, ए बी सी, तीनों भुजाओं को लिया और तीनों भुजाओं को क्या किया, हमने जोड़ा। और जोड़ने के बाद हमने 2 से किया आधा। आधा इसलिए करते हैं क्योंकि हम इसका अर्ध परिमाप निकालते हैं, एस, अर्ध परिमाप निकालते हैं एस क्या होता है हमारा, ए प्लस बी प्लस सी, और सी का आधा, यही निकालते हैं हम अर्ध परिमाप। और उस अर्ध परिमाप के करते हैं फैक्टर, और किसी एक फैक्टर से कम कटना चाहिए आंसर। जो कटता है वही हमारा आंसर होता है।